दोस्तों, एचआईवी के बारे में आप भली भांति जानते हैं और एचआईवी कैसे फैलता है इसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जो चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज के बारे में शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि एक ऐसा तरीका भी है जिसके कारण एचआईवी फैल सकता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्सिको के अंदर एक महिला जिसने कभी ब्लड नहीं चढ़वाया, अपने पार्टनर के साथ कोई भी है, जैसे उसके साथ कोई रिलेशन ज्यादा नहीं रखे लंबे समय तक, तो फिर भी उसको एचआईवी हो गया। क्यों हुआ? एक वैम्पायर फेशियल थेरेपी होती है जिसको पीआरपी बोलते हैं। क्या होती है ये वैम्पायर थेरेपी? इसमें क्या करते हैं? देखो इसमें करते क्या है। इसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा क्यों करते हैं। ये फेशियल, जैसे फेशियल का नाम आ तो ये मुंह के लिए होती है, बिल्कुल ठीक है। अब किसी के मुंह के ऊपर जैसे ये ऐसे ढीलापन है, जैसे ये मुंह अंदर चला जाता है, या फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, या फिर कोई अकेन होता है, तो और जैसे ब्राइटनेस कम होती है, तो ये बहुत सारी चीजों के लिए जो वैम्पायर थेरेपी है, पीआरपी थेरेपी होती है, ये बिल्कुल बेस्ट होती है। इसको करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं वही करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वही करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो अनट्रेंड, अनलाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है करने के लिए, स्पा में भी इसको ट्राई करने लग जाते हैं। जैसे बड़े बड़े स्पा होते हैं वहां भी लोग करने इसको शुरू कर देते हैं, तो वहीं पे गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ होती कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि ये करते क्यों है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जिसको अकेन हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, उसके लिए करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है इसका प्रोसीजर होता है कि अपनी नस से, वेन से ब्लड निकाला जाता है। अब ब्लड कितना निकाला जाता है, देखो डॉक्टर साइट डिपेंड करता है। मान लो किसी के यहां पे कोई डार्क सर्कल है बहुत ज्यादा, सिर्फ यहीं पे डार्क सर्कल है बाकी ठीक है, या फिर यहीं पे डार्क है, यहीं पे डार्क है, या फिर पूरा मुंह करना है, उसके हिसाब से ब्लड निकाला जाता है। जैसे पीआरपी बता, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि जो प्लेटलेट की जो थेरेपी होती है वही होती है, ठीक है, प्लाज्मा वाली। वो प्लाज्मा निकलता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलता है। देखो इसमें करते क्या है, साफ सुथरी सी बात है इसमें। मान लो कि डॉक्टर एक साइट सिलेक्ट कर लेता है, मान लो कि अकेला यहां पे, यहीं पे उसके कोई अकेन है, कोई मान लो कि धब्बा है, उसको ठीक करना है, तो वो क्या करेगा। मान लो देखो ब्लड लेगा उसका, ठीक है, यहां से उसी के हिसाब से 5 ml लेना, 6 ml लेना, 7 ml लेना, उसी के हिसाब से। मान लो पूरे फेस पे करना है तो कम से कम 5 ml प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 20-25 ml ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अब ये निकलता कैसे, देखो मान लो आपने ब्लड ले लिया, साफ सी बात है ब्लड तो लाल होता है जी, ठीक है, ब्लड लाल होता है तो उसके एक स्पेशल ट्यूब में डाला जाता है। उस स्पेशल ट्यूब में जब डालते हैं तो ब्लड जमेगा नहीं, क्लोटिंग नहीं होती। क्लोटिंग नहीं होगी तो फिर उसको क्या करेंगे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जैसे दूध होता है ना, दूध की फैट निकालते हैं, ऐसे घुमा के, ऐसे घूमता है तो फैट ऊपर आ जाती है, राइट, और बाकी का नीचे बैठ जाता है, उस फैट को चेक करते हैं, राइट। ऐसे ही क्या होता है कि उसको सेंट्रीफ्यूज ऐसे ट्यूब में डाल के, एक बिल्कुल स्टीराइल ट्यूब के अंदर जो ब्लड है वो डाल के, जो वैक्यूम ट्यूब होती है या फिर नॉन वैक्यूम भी होती है, स्टीराइल होती है लेकिन उसके अंदर डाल के, डालने के बाद उसको किया जाता है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। एंटीकोगुलेंट उसके अंदर डला होता है, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद प्लाज्मा ऊपर आता है, यानी कि प्लाज्मा मतलब नीचे लाल रंग हो जाता है, ऊपर सफेद यानी कि पानी जैसा रंग हो जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे बैठ जाएगा जो भारी पार्ट होएगा, भारी कौन सा होएगा, रेड ब्लड सेल, और ऊपर पानी सा आया, तो जो पानी सा आता है ना उसको प्लेटलेट बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा, ठीक है, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है, तो वो आ जाता है प्लाज्मा। अब उसका क्या, उस पानी का करना क्या होता है, उसको निकाला जाता है ऊपर से निकाल लिया जितना भी है, नीचे तो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, निकालने के बाद दोबारा फिर सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कहीं आरबीसी ना आ जाए, ठीक है। दोबारा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर तीसरी बार उसको अलग निकाल लिया जाता है एक स्टीराइल ट्यूब के अंदर, ठीक है। स्टीराइल ट्यूब के अंदर निकालने के बाद फिर जैसे मान लो कि कई लोगों को शुगर होती है, आपको पता है शुगर होती है, शुगर के अंदर एक इंसुलिन की सिरिंज होती है, पतली सी होती है, वो पतली सी सिरिंज का प्रयोग करके उस ट्यूब में से भर लेते हैं, उस प्लाज्मा को भर लिया। भरने के बाद फिर क्या होता है
कि यहां पे देखो, जैसे शुगर, जैसे उंगली वाली शुगर करते हैं ना, इंस्टेंट शुगर, एक वो पेन सा होता है, ऐसे मारते हैं, ऐसे करके ब्लड निकल जाता है। तो एक ऐसे ही नीडल डाल के एक पेन होता है, उसमें ऐसे कर करके ऐसे दबाते जाएंगे, स्किन के ऊपर पंचर होता जाएगा, पंचर ऐसे ऐसे करके पंचर होता जाएगा, ऐसे 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 पूरे मुंह के अंदर ऐसे 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 सुइयां मारते चले जाएंगे। अब सुइयां मारते चले जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या होएगा, एक तो तरीका ये है कि उस प्लेटलेट को, जो प्लाज्मा है, उसको ऐसे मुंह पे अप्लाई कर लो आप, ठीक है, एक ये तरीका होता है। एक दूसरा तरीका होता है कि मान लो जहां पे जैसे ये मुंह ऐसा दबाया हुआ है, ऐसे दबा हुआ है, वहां पे सिरिंज भर के तो उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है स्किन के अंदर, यहां भी इंजेक्ट कर दिया, यहां भी इंजेक्ट कर दिया, यहां भी कर दिया, जहां आकेन है वहां पे कर दिया। अब ये प्लेटलेट प्लाज्मा ये करते क्या है, पता क्या होता है, इसके अंदर काफी सारे फैक्टर होते हैं, ये ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई डेड स्किन है, कुछ भी है, तो यहाँ पे नए सेल बनाने शुरू हो जाएंगे, यानी कि नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। फिर आपका चेहरा है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल एकदम टाइट हो जाएगा और बिल्कुल एकदम बिल्कुल चमकदार, और बिल्कुल मतलब कि ऐसे बिल्कुल जैसे एक बच्चा जवान होता है ना, ऐसे आपका मुंह दिखाई देगा इस थेरेपी के करने के बाद। इसके कुछ सेशन होते हैं, वो आप डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्रोसीजर। देखो, अगर आपने एक्सपर्ट की राय लेनी, मेरा काम होता है यहां पे आपको सिर्फ अपडेट करना, यानी कि एक मैसेज देना, आपको अवेयर करना। बिल्कुल जो स्टिक जानकारी होती है वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेरे से आप ज्यादा उम्मीद ना किया करो, मैं सिर्फ आपको अवेयर करता हूं, बताता हूं। जैसे कोई अनजान आदमी किसी से रास्ता पूछ लेता है, तो वो जिससे रास्ता पूछता है उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, सिर्फ रास्ता पूछा जाता है उससे, तो तुरंत बताते हैं वहां चले जाओ। ऐसे ही मेरा काम है आपको अपडेट रखना हर जानकारी में। अब मैं आपको बताऊंगा इसी थेरेपी के कारण एचआईवी कैसे हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, स्टीराइल यानी कि सिंगल यूज सिरिंज यूज करते हैं, सिंगल टाइम, और जो ट्यूब होती है उसको भी सिंगल टाइम यूज करते हैं, और उसके ऊपर प्रॉपरली तरीके से लेबल लगा जाता है, डेट लिखी जाती है, पेशेंट का नाम, एज, सब कुछ लिखा जाता है, और मतलब कि पूरा उसके अंदर एक डाटा रखा जाता है, ऑनलाइन डाटा भी रखा जाता है। लेकिन अच्छा, एक और चीज और मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर क्या होता है, जो सिरिंज वगैरह होती है, कॉटन होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो यूज हुआ है पेशेंट के ऊपर, तो फिर वो क्या होता है कि डॉक्टर में या फिर लेबोरेटरी में, हॉस्पिटल में एक बायो वेस्ट कंपनी होती है जो बायो वेस्ट लेके जाते हैं, तो बायो वेस्ट के अंदर वो डाल देते हैं, उसको कट करके जो भी प्रोसीजर होता है तो वो आगे ले जाते हैं। तो इससे क्या है, इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जो अनलाइसेंस्ड, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, सपा वाले भी होते हैं उसमें, तो वो भी ये जो पीआरपी जो होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये थेरेपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट तो होते नहीं है। अब करते क्या, देखो, अब उसने सिरिंज ले ली है, अब सिरिंज लेने के बाद उसने क्या नाम ऐसे करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो प्लेटलेट जो भी उसको प्रोसीजर आता है वो उसने कर लिया। लेकिन जब दूसरा कोई क्लाइंट आएगा ना, वही सिरिंज उठा के दूसरे में यूज कर ली, वही तीसरे में यूज कर ली। चलो मान लो कि वो सेफ्टी के लिए थोड़ा अल्कोहल से साफ कर लेते होंगे, इतना दिमाग तो उनके अंदर भी होता है। लेकिन अल्कोहल का क्या फायदा, किसी के अंदर एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, कोई भी वायरस आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है उस सुई के द्वारा, इन्फेक्टेड सुई के द्वारा। तो ऐसा ही मामला सामने आया था मैक्सिको के अंदर। तो एक जो औरत थी उसने बताया कि ना तो मेरे पार्टनर के साथ ज्यादा लंबे कोई संबंध है और ना मुझे कोई ब्लड चढ़ा है, फिर भी मुझे एचआईवी पॉजिटिव हो गया, उसको एचआईवी पॉजिटिव आया था। तो फिर पता चला कि उसने बताया कि मैंने तो जो वैम्पायर जो थेरेपी होती है पीआरपी वो ली थी। तो फिर वहां पे सीडीसी जैसे सेंट्रल डिजीज ऑफ कंट्रोल यूएसए की ये एक एजेंसी है, तो एक मैक्सिको हेल्थ भी है, तो इन्होंने क्या है इन्वेस्टिगेशन करी वहां पे जाके, उस जो बिना लाइसेंस वाला जो सपा था ना वहां पे उसने करी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया कि जो सिरिंज थी ना, सिरिंज जिसका यूज किया था किचन में रखी हुई थी, यानी कि अनलेबल्ड जो ट्यूब है वो रखी हुई थी, फ्रिज के अंदर फूड के साथ में वो ट्यूब रखी थी, उन पे कोई भी नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसी को हर पेशेंट के ऊपर यूज कर रहे थे। तो आप ये चीज बताओ कि मान लो पहले वाले किसी जो भी क्लाइंट आया और उसको एचआईवी है और वो नीडल यूज की है, तो उसके बाद दूसरे के अंदर यूज करेंगे, तो साफ सी बात अगर एचआईवी होगा तो दूसरे के अंदर भी वो एचआईवी
ट्रांसमिट हो सकता है। तो कोई भी जो वैम्पायर नाम की जो थेरेपी है, यानी कि पीआरपी, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, अगर ये करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात तो जो लाइसेंस्ड जो क्लिनिक होते हैं, अच्छे क्लिनिक होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हीं के पास जाओ, ठीक है। अनलाइसेंस्ड, जो अनऑथोराइज यानी कि जो ट्रेंड नहीं होते, उनके पास आपको नहीं जाना चाहिए। और जो बार्बर होते हैं, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो बार्बर होते हैं, तो बार्बर का आपको स्टेटस पता होना चाहिए एचआईवी का, क्योंकि देखो रीजन क्या होता है, या फिर उनको सलाह दी जाती है जी आप ग्लव्स पहन के काम करो। मान लो थोड़ी देर के लिए किसी बार्बर को एचआईवी पॉजिटिव है, मान लो उसके हाथ में कट है, ठीक है, कट है, अब वो शेविंग करेगा, शेविंग करने के बाद देखो जी 10 में से 3-4 कट लग ही जाते हैं, हल्के फुल्के लग ही जाते हैं। अब होता क्या है, देखो मान लो बार्बर के हाथ में थोड़ा मोटा कट है, वो क्या करेगा, क्रीम लेगा, पानी मारेगा, से रगड़ेगा तो साफ सी बात, आपके मुंह पे जहां पे घाव है वहां भी वो जा सकता है, जाएगा तो आपके अंदर भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। और देखो दिन में कम से कम वो 20-30 शेविंग करता है, तो डेफिनेटली 6-7 को तो कट लगता है। ये हल्का कट लगता है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, बहुत टीनी ड्रॉपलेट होते हैं ना, बहुत ज्यादा हल्का कट लगता है, लेकिन उसी हल्के कट से भी अगर उसके अंदर हाथ में भी कट है कुछ, तो उसके कारण भी एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।